दोस्तों अगर आप भी दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू करना चाहते हैं तो कैसे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट जो आपका वैलिडिटी होती है उसकी 6 मंथ वैलिडिटी होती है, यानी जिस दिन आपका वो वेरीफाई हुआ है, यानी उस पर जो आप इनकम सर्टिफिकेट नीचे देखेंगे इसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसमें जो डेट मेंशन होती है उस दिन से आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है 6 मंथ तक आपका वैलिड होता है। अब जब आपको रिन्यू कराना है इनकम सर्टिफिकेट, वो जब लास्ट डेट मंथ रह रहा होगा, यानी 6 मंथ से 1 मंथ पहले, यानी जो आपका लास्ट मंथ होगा जब आपका खत्म होने का इनकम सर्टिफिकेट का, उस मंथ आपको रिन्यू कराना है। अगर आप 6 मंथ बाद रिन्यू कराते हैं तो इस केस में आप न्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यू कराने का फायदा कुछ नहीं है। तो रिन्यू आपको 1 मंथ पहले ही आपको अप्लाई करना होगा, तभी आपका इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू होगा। तो रिन्यू करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आना सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर में क्लिक करना है। तो ऑलरेडी आपने लॉगिन किया होगा तो अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपके सामने एप्लीकेशन हो जाएगी, जिस सब एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है ऑनलाइन वो हो जाएगी। अब आपको इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए जाना होता है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में। ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके सामने बहुत सारी सर्विस हो जाती है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जाना है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। इसके सामने आपको अप्लाई में क्लिक करना है। करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल शो करेगी। इसमें देखिए आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल फॉर रजिस्ट्रेशन जो प्रोफाइल आपकी है वो शो करेगी। तो यहाँ पे आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल के अंदर, कोई नेम वगैरह, कोई अपना एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं एडिट डिटेल के उसमें क्लिक करके। अदरवाइज सारी डिटेल आपकी सही है तो आपको कंटिन्यू उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे फॉर्म डिटेल फिल करनी होती है, जिसमें देखिए पहला पॉइंट आता है पर्पज, यानी आप इनकम सर्टिफिकेट किस पर्पज के लिए बनाना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको फीस कंसेशन के लिए आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो फी कंसेशन ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, पेंशन के लिए अप्लाई करना है, जिस भी पर्पज के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो आप दिल्ली के अंदर आपका अपना घर है तो ओनर सेलेक्ट कीजिएगा, अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, और आप यहाँ पे दिल्ली में आपका परमानेंट घर है तो कैसे आपको अप्लाई करना है। बात करते हैं अगर आप देखिए रेंट पे रहते हैं, सबसे पहले तो रेंट को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कितना रेंट अमाउंट पे करते हैं आप मंथली वो आपको मेंशन कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पे रेंट के बेस पे ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना बता रहा हूँ। साथ में ऑप्शन मिलता है वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशू अर्लियर, तो इस ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस कर लेना है क्योंकि हम रिन्यू के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करते हैं आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपको फिल करना है इनकम सर्टिफिकेट का नंबर, जो आपका ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको फिल कर देना है। साथ में एनुअल इनकम कितनी है उस सर्टिफिकेट पे वो आपको मेंशन कर देनी है। साथ में इशूइंग अथॉरिटी किसने वो इशू किया है, जो कि तहसीलदार द्वारा इशू किया जाता है, तो आपको यहाँ पे तहसीलदार लिख देना है। इसके बाद ऑप्शन आता है अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आप कितना बिल पे करते हैं, यानी कितना बिल आया आपका लास्ट मंथ, वो आपके पे मेंशन कर देना है। अगर आपका इस नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं आता है तो उनका ऑप्शन आप नो रखना है। इसके बाद 5th पॉइंट आता है अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अदरवाइज आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे नो रखना है। इसके बाद 6th स्टेप आता है अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको यस करना है, कितना इनकम टैक्स पे करते हैं वो आपको फिल कर देना है। अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो रख लेना है। इसके बाद 7th स्टेप आता है आप मंथली अपने बच्चों का कितना फीस पे करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे आप जितना भी मंथली आप ये अपना फी पे करेंगे उसी के हिसाब से आपको अपना जो एनुअल इनकम रहेगी आपका इनकम सर्टिफिकेट की वो आपको मेंशन कर देनी है। 8th स्टेप में आपको फैमिली की एनुअल इनकम आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो आप यहाँ पे अपना रेंट अमाउंट पे कर रहे हैं मंथली, साथ में जो आप बच्चों की फीस पे कर रहे हैं मंथली, उसका काउंट करके यानी ईयरली हिसाब से काउंट करके आपको अपना एनुअल इनकम फिल करनी है। अगर आप ऐसे कर देंगे, आप मंथली इनकम कुछ फिल कर रहे हैं अपने बच्चों की और रेंट की, और जो यहाँ पे एनुअल इनकम फिल कर रहे हैं वो कम फिल कर रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसी बेस पे आपको अपना एनुअल इनकम यहाँ पे फिल करना है। आप चाहें जो आपका ओल्ड इनकम जो सर्टिफिकेट बनाया जितने का भी, उतनी भी आप यहाँ पे एनुअल इनकम अपनी फिल कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से आपको अपना यहाँ पे मंथली बच्चों का फीस
और अपना जो रेंट अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। तो ये था रेंट वाले कैसे अप्लाई करेंगे। बात करते हैं जिसका अपना घर है, तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो अपना ओनर सेलेक्ट करेंगे। साथ में थर्ड स्टेप है इनकम सर्टिफिकेट इशू अर्लियर, इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देंगे, एनुअल इनकम कितना था लास्ट इनकम सर्टिफिकेट का वो मेंशन कर देंगे, इशूइंग अथॉरिटी जो कि तहसीलदार रहेगा वो फिल कर देंगे। फोर्थ स्टेप आता है अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है तो यहाँ पे यस करना है। लास्ट मंथ कितना बिल आया है वो आपको फिल कर देना है, जो कि जीरो आपको यहाँ फिल नहीं करना है, कुछ ना कुछ बिल आता है वो आपको फिल कर देना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर देना है। फिफ्थ स्टेप आता है आप राशन कार्ड होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, राशन कार्ड का नंबर फिल कर देना है, अदरवाइज आपको इस ऑप्शन को नो कर लेना है। इसके बाद सिक्स स्टेप आता है टैक्स पे करते हैं तो यस कीजिए, कितना टैक्स पे करते हैं वो मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को भी आप नो कर दीजिएगा। सेवंथ स्टेप मंथली कितना फी पे करते हैं अपने बच्चों का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। 8 स्टेप में आपको अपनी एनुअल इनकम कितनी है आपकी वो आप यहाँ पे मेंशन करना है, जितने का भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो ये डिटेल फिल करने के बाद इसके बाद डिटेल आती है मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक फैमिली मेंबर की डिटेल देनी जरूरी है, चाहे आप अपनी वाइफ की दें या फिर हस्बैंड की आपको डिटेल देनी है यहाँ पे, या फिर ब्रदर जो भी आपकी फैमिली में कमाता है उसकी एक डिटेल आपको देनी जरूरी है। अगर आप अपना यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो बना रहे हैं एजुकेशन पर्पज से तो आपको अपने बच्चों की डिटेल भी यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट के जो साथ में जो भी घर में है उसका रिलेशन क्या है एप्लीकेंट से, और मंथली इनकम कितनी है। मंथली इनकम मान लीजिए वाइफ की यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं तो उसकी इनकम हाउस वाइफ है तो जीरो रहती है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ फिल करना है, जीरो आपको फिल नहीं करना है। चाहे आप यहाँ पे 50 रुपीज फिल कर दीजिए या फिर 100 रुपीज फिल कर दीजिए। इसके बाद साथ में एड ऑप्शन क्लिक करके आपको अपने बच्चों की डिटेल यहाँ फिल कर देनी है सेम तरीके से। उसमें आप मंथली इनकम चाहे 10 रुपए दे दीजिए, जीरो आप फिल करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। तो इसके बाद डिटेल सारी फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पे अपलोड करनी है, तो मेरे जो स्टेप 2 में जो मैंने अपना कंप्लीट किया है प्रोसेस उसी हिसाब से मेरे डॉक्यूमेंट शो कर रहे हैं, तो आपको स्टेप 2 के हिसाब से डॉक्यूमेंट शो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले शो कर रहा है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, प्रूफ ऑफ ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो देखिए दोस्तों अगर आपने राशन कार्ड के ऑप्शन को भी यस किया था तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को। तो इसके सामने अपलोड के उसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नीचे ऑप्शन मिलता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जनरेट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाती है जिसको आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे एक टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है जो कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर होता है, इसमें आपकी एड्रेस डिटेल होती है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको डेट मेंशन होगी, प्लेस मेंशन होगा, साथ में यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ बेनिफिशियरी। तो एप्लीकेंट के यहाँ पे सिग्नेचर कर जाएंगे, तो आप सिग्नेचर चाहे पीडीएफ फाइल में डिजिटली भी कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि पीडीएफ फाइल में कैसे आपको सिग्नेचर करना है, उस वीडियो को देखकर आप सिग्नेचर कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आपको इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसको पीडीएफ फाइल या जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB के डॉक्यूमेंट में रेडी कर लेना है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले अपलोड करना है आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे हमें अपलोड के उसमें क्लिक करना है, आप चाहे डिजी लॉकर से भी अपना डॉक्यूमेंट फैच कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपलोड के उसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे हमें क्लिक करना है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में, सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आप फिल कर सकते हैं, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड, बोथ साइड से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा आप यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, आप चाहे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है वो फिल आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन मिलता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आप क्लिक करके अपने जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट सेम टू सेम ऐसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट जो कि रहेगा हमारा इनकम टैक्स। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको पैन कार्ड जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको फिल कर देना है। तो मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का नंबर मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। साथ में आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है फॉर्मेट जेपीजी या पीडीएफ रखना है, साइज मैक्सिमम 200 KB रखना है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेना है, टर्मिनल को एक्सेप्ट करना है और फिर अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप व्यू के ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट चेक भी कर सकते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट आता है प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो यहाँ पे अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे अपलोड करना है। तो लास्ट 3 मंथ का जो आपका बिल है वो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट करना जो कि आपका अदर रहेगा। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपका जो कनेक्शन प्रोवाइडर है यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइडर है उसका नेम आपको फिल कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको फिल करना है बिल नंबर। इसके बाद हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, साइज वही रहेगा हमारा 200 KB, फॉर्मेट पीडीएफ और जेपीजी। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद टर्मिनल से एक्सेप्ट करना है, अपलोड में क्लिक करके हमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो ये हमारा देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की जो कि रहेगा हमारा
प्रूफ ऑफ ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट। इसके सामने अपलोड उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, जो कि हमारा प्रूफ रहेगा ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है ओल्ड, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, उसको साइन कर लेना है, उसके बाद इसको अपलोड करना है। इसके बाद सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट, जो कि रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट का। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट की फाइल अपलोड कर देनी है। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके पेमेंट सेलेक्ट करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट भी हमने अपलोड कर दिया है। अब बात करते हैं फोर्थ डॉक्यूमेंट, जो कि रेजिडेंस प्रूफ है। यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं: आधार कार्ड, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जिसमें भी आपका एड्रेस मेंशन है वो डॉक्यूमेंट आप पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमें ऑप्शन मिलता है एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट। तो आपको भी ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर आपने पहले इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही देखिए डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा और हमें अपलोड करने की जरूरत भी नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है सिर्फ नो कंटिन्यू विद एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जो कि मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है। और यहाँ पे देखिए राइट क्लिक शो करेगा क्योंकि आधार कार्ड हमारा ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट हमारा रॉन्ग शो करेगा। अब बात आती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। तो यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑप्शन, सिलेक्ट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको फिल करना है सेल्फ या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको एप्लीकेशन टेम्पररी आईडी नंबर होता है जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे होता है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इस बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि सेम पीडीएफ जेपीजी फाइल होनी चाहिए। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। इस बाद परमिशन एक्सेप्ट करनी है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। तो हमारे देखिए सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब बात आती है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑप्शन को यहाँ पे नो किया था तो आपको ऑप्शनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी अपलोड करनी होगी। लास्ट 3 मंथ की या 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। सेम तरीके से अपलोड ऑप्शन क्लिक करके आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। तो बात करें अगर आपने इलेक्शन कनेक्शन किया है, ऑप्शन को एस किया था, तो आपको यहाँ पे कोई अदर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा फोटो का स्टेप। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की फोटो अपलोड करनी है। फोटो में आपको यहाँ पे देखिए मेरा फोटो पहले से यहाँ पे अपलोड है एप्लीकेंट का, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चूज फाइल का और अपलोड का। तो आप यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। फाइल का साइज 50 KB रखना है और फॉर्मेट हमारा JPG रहेगा। आपको अपना फोटो चूज फाइल क्लिक करके फोटो अपलोड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एप्लीकेंट का फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद हमें कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमें वेरीफाई करनी है अपनी सारी डिटेल। तो जितने भी स्टेप अब तक आपने कंप्लीट किए हैं सारे आपको शो करेंगे। 1 बाय 1 आपको अपने सारे स्टेप यहाँ पे चेक कर लेने हैं। जो अपनी डिटेल है आपको एक बार चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद उसको स्क्रॉल करना है और फिर फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के ऑप्शन पे फिल कर लेना है और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास सेव रख लेना है। इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर देखिए आपके एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है, आपकी डिटेल मेंशन होती है, साथ में एक कॉन्टैक्ट एड्रेस मेंशन होता है, जो कि आपके नियर बाई जो आपका SDM ऑफिस है उसका एड्रेस मेंशन होता है। तो इस एड्रेस पे आपको विदिन 7 डेज के अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपने अपलोड किए हैं और सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, सेल्फ फॉर्म आपके पास होना चाहिए और जो प्रिंट है हमारा एप्लीकेशन जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट निकाला है ये आपके पास होना चाहिए। यानी आपको टाइम जो दिया जाएगा यहाँ पे 10 से लेके 1 बजे के बीच में, ऑल वर्किंग डे, यानी संडे में नहीं जाना है आपको। विदिन 7 डेज के अंदर, संडे को छोड़ के आप किसी भी डेज के अंदर जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करा लेने हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद विदिन 14 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। अदरवाइज आपका फॉर्म, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा या फिर उसमें कोई क्वेरी लगा दी जाएगी। तो आपको स्टेटस आपको चेक करते रहना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको एक न्यू फीचर भी दिया गया है, आप मोबाइल से भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आपको एक SMS करना है, जिसपे आपको टाइप करना है EDISTDL स्पेस जो आपका एप्लीकेशन नंबर है आपका एप्लीकेशन स्लिप के अंदर वो मेंशन कर देना है और उसको आपको इस SMS को आपको सेंड कर देना है। SMS को 7738299899 इस नंबर पे आपको ये SMS कर देना है। तो आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको शो हो जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है, वो बन के रेडी हुआ है, रिजेक्ट कर दिया गया है, क्वेरी रेज हुई है। ये सारी डिटेल आप SMS के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं।
साथ ही आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं स्टेटस क्या है। तो इसके लिए देखिए दोबारा से आपको डैशबोर्ड पर जाना है लॉगिन करने के बाद। इस बार जाना है आपको रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए आपको मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आपकी जो सर्टिफिकेट है, जो आपका ये अपने एप्लीकेशन का स्टेटस आप देख सकते हैं। इसमें देखिए अगर आपको यहाँ पे शुरू में आपको एक्सेप्टेड करंट एप्लीकेशन में आपको 1 होगा क्योंकि हमने सब अपनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। अगर आपको अंडर प्रोसेस पे आपको 1 शो कर रहा है, वो शुरुआत में शो करेगा जब आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको 1 शो करेगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको शो करेगा अंडर प्रोसेस के ऑप्शन में 1। इसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको शो करता है डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, यानी आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, कोई डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपना वेरीफाई नहीं कराया है तो आपको शो कर सकता है क्वेरी रेज में आपको 1, यानी एक क्वेरी रेज हो जाएगी आपके एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको क्वेरी रेज हो जाती है तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाती है। बात करते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट आपके रॉन्ग है या आपने वेरीफाई नहीं कराए हैं तो आपको रिजेक्ट एप्लीकेशन में आपको 1 शो करेगा, फिर कैंसिल एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाएगा, जो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया है था। तो इस तरीके से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपको डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाता है, बाय एसएमएस के थ्रू भी आपको बता देगा कि आपको सर्टिफिकेट बना है या फिर आपको कैंसिल हो गया है, वो भी आप जानकारी एसएमएस के थ्रू आपको मिलती रहेगी। अगर आपको डिस्पोज एप्लीकेशन में आपको 1 शो कर जाता है या फिर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो गया है, एसएमएस के थ्रू आपको बता देगा है, तो सर्टिफिकेट आपको बता देगा है। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको आना है प्रिंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि सर्टिफिकेट नंबर भी होता है। इसके बाद एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है और सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है, जो कि आपका रहेगा इनकम सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल रहेगी। इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, तो आपका एप्लीकेशन नंबर ही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। आपकी डिटेल मेंशन होती है, कितने इनकम का आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया वो डिटेल मेंशन होगी। साथ में यहाँ पे मेंशन होता है डेट इशू, यानी किस डेट में आपका इशू हुआ वो मेंशन रहेगा। और इसका जो वैलिडिटी होती है इनकम सर्टिफिकेट को 6 मंथ होती है। 6 मंथ बाद आपको इसको दोबारा रिन्यू कराना होता है, जो कि आपको जो लास्ट डेट रहती है उससे 1 महीने पहले आपको इसको रिन्यू कराना होता है। तो ये 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर हमारा। और ये जो हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है, ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको रिसीव होता है, इस पे आपको सिग्नेचर वगैरह की जरूरत नहीं होती है। इसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, पेंशन के लिए या जिस पर्पज के लिए आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं।